हेलो एवरीवन। मैं और मेरे साथ हैं आज मास्टर आलेख श्रीवास्तव। हेलो सर। हेलो अवनीश। हेलो एवरीवन। तो मेरा आलेख नाम आलेख श्रीवास्तव एंड अवनीश सिंह हमारे प्रिय मित्र। आलेख इस समय पीएचडी परस्यू कर रहे हैं आईएससी बंगलोर से। आईएससी बंगलोर ऐसा इंस्टीट्यूट है जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। अगर इंडिया के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी रैंकिंग आती है उसमें आईएससी बंगलोर एक इंस्टीट्यूट है। आईएससी इंस्टीट्यूट की फाउंडेशन की बात करें अगर, तो इसकी फाउंडेशन जमशेदजी टाटा ने करी थी। एक बार की बात है कि जमशेद जी और स्वामी विवेकानंद एक वॉयस पे जा रहे थे, तो उस यात्रा में टाटा जी बात कर रहे थे कि स्टील लाने के लिए। तो साथ में उनको स्वामी विवेकानंद ने कहा स्टील ले आ रहे, अच्छी बात है, साथ में इंडिया में अगर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। उसके काफ़ी दिन बाद इस चीज़ों से इंस्पायर होकर जमशेद जी ने लॉर्ड कर्जन के गवर्नरशिप के टाइम में एक इंडिया में एक इंस्टीट्यूट बनाया जो रिसर्च ओरिएंटेड था, जो कि एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट के लिए compete कर सकता था। तो वहां से इसकी फाउंडेशन रखी गई और आज आईएससी बहुत अच्छा कर रहा है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आईएससी बंगलौर में? जनरली आईएससी का मतलब है, मतलब मैं इसे थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ कि आईएससी मतलब सिर्फ आपका इज लाइक अ रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स, इज नॉट ओनली अ इंजीनियरिंग कोर्स। यहाँ पे इंजीनियरिंग भी है, जैसे मैं पीएचडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, बट देयर आर साइंसेस के कोर्स हैं, बायोलॉजी के कोर्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इवन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो मटेरियल्स के अलग से कोर्सेज चलते हैं, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस के अलग से चलते हैं। तो मतलब इट्स लाइक वेरी ब्रॉड थिंग। और जो आप फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आईएससी को जब जमशेद जी टाटा ने उसका प्रपोजल दिया था, लेकिन जब आईएससी बना उस समय तो जमशेद जी टाटा की डेथ हो चुकी थी। तो इट्स लाइक कि वो शायद उनके 1.5 साल उनकी डेथ होने के बाद बना है, बट क्योंकि इस समय उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और यहाँ पे जो यहाँ के उस समय वो थे, किंग थे जो यहाँ के, उन्होंने पूरी आईएससी की लैंड दी थी, अपनी लैंड दी थी आईएससी के लिए। तो लाइक मेनी मच कंट्रीब्यूशन फ्रॉम जमशेदजी टाटा एंड शेषाद्री, ही इज लाइक शेषाद्री, आई थिंक हिज नेम इज शेषाद्री, जो राजा थे उस समय, मैसूर शेषाद्री अय्यर आई थिंक, या मैसूर किंग, शेषाद्री अय्यर। सो वो थे, उन्होंने अपनी पूरी लैंड दी थी और पूरे मतलब आईएससी को बनाने के लिए। और फिर आईएससी से ही सतीश धवन, सीवी रमन एंड जितने भी बड़े नाम आप सोच सकते हैं वो यहीं से निकले हैं। तो मतलब आईएससी स्टूडेंट से बना है, आईएससी इज नॉट ओनली जस्ट यहाँ के स्टूडेंट नहीं से बनाया है और आज भी बनाते हैं। ठीक है, So तो how इज you लाइक feel means being at the premium institute of the country and one of the premium across the globe? What do you feel when someone says you are from ISC? actually there are two things, one is the pros, one is the means some loss also. तो फर्स्ट थिंग इज, आप आईएससी से हो तो आप जानते हो ये चीज, या कोई आईएसएन जानता है, कोई साइंस या रिसर्च में है तो वो जानता है, बाकी लोग नहीं जानते इसे। बिकॉज ये आईआईटी की तरह फेमस नहीं है, क्योंकि आईआईटी में बीटेक स्ट्रीम्स होते हैं जो कि उसे फेमस बनाते हैं। यहाँ पे बीटेक ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे रिसर्च है सिर्फ, यहाँ पे मास्टर्स है, पीएचडी है, या इवन पोस्ट डॉक है, यहाँ लोग वो करते हैं। तो ये उतना फेमस नहीं है लोगों के बीच में। बट हाँ, मतलब अगर आप यहाँ पे हो, when I got first confirmed that I am getting in ISC, like I don't believe, because मुझे कभी नहीं उम्मीद थी कि मैं यहाँ पहुंचूंगा। बट आज बैठा हूँ तो लगता है कि ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है या बहुत कुछ यानी कि कॉलेज लाइफ इज लाइक वेरी पार्टिंग थिंग एंड लोग नॉर्मल है, बट यहाँ पे है बस रिसर्च है, लोगों की इंटेलिजेंट स्किल्स है, सॉल्यूशंस हैं टू द प्रॉब्लम्स दैट आर वी आर फेसिंग इन टुडे सोसाइटी। हर कोई ना कोई किसी ना प्रॉब्लम पे वर्क कर रहा है। अभी जैसे रिसेंटली कोई भी मतलब आपका प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट कंसर्न है, जैसे कि अभी एक रिसर्च प्रपोजल दिया है इसी ने कि कावेरी जो यहाँ पे रिवर है उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स काफी हार्मफुल है। तो मोस्ट ऑफ द वर्क फिर इसरो के मैक्सिमम प्रोजेक्ट आईएससी करता है या आईआईटी मद्रास करता है। सो इसके लिए भी बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट वैसे हैं। करंटली बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हो रहे हैं जो इसरो की फंडिंग से भी हो रहे हैं। सो जब आप ऐसी जगह बैठते हो जहाँ पे मेरे प्रोफेसर्स हैं, वो
जो है वो इसरो से कांटेक्ट है। मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ एक बंदा है जो 21 ईयर्स इसरो में जॉब कर रहा है। सो लाइक आप कहाँ बैठे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो लाइक कंपेनियन इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेयर यू आर सिटिंग, मीन्स दैट्स व्हाई आप अगर बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो आपको वहाँ पे अच्छी कंपेनियन दिखती है, आप वो उसके लिए पे करते हो। वो ये यहाँ भी यही चीज है। So true, so true. And thank you for providing all this information. Means अगर कंट्री में कोई रिसर्च हो रही है, अगर कंट्री इतने सालों से इतनी अच्छी फाउंडेशंस पे आया हुआ है, अगर हम वहाँ से स्टार्ट किए हैं जहाँ पे हमारे पास साइंस और रिसर्च में कुछ भी नहीं, वहाँ से आज हम अगर ग्लोबल लीडर भी हैं, अगर इसरो इतना आगे काम कर रहा है, तो देयर इज जस्ट समथिंग दैट इज बैकिंग ऑल दीज थिंग्स। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत फ्लो करे तो उसके पीछे बेस है कुछ लोग जो कंट्री को बहुत आगे ले जा रहे हैं। एंड ISC Bangalore is base for the research in the country. It is providing everything across for the country in the sake of it. And आप लोग you are doing very great things. Means you are not, अभी आपको ऐसा नहीं है कि जॉब करना है। Means most of the people are too much focused about themselves. सारा काम खुद पे confine है। But as a research scholars, आपको ये भी मतलब अभी आपको you get stipend, but at the same time, when you compare yourself with your peoples who are at the different corporate sectors, they might be earning too good. But आप लोग उसके बाद, they means being more talented, more enthusiastic than them, you sacrifice for the name of the research ताकि हम अच्छी country, एक scientific temperament country बना सकें। तो you are doing a great job. Not you, everyone who is seeking, means अब जो choices होती है ना, तो आपने चॉइस करा, आप रिसर्च करोगे, यू कुड हैव डन अदर थिंग्स टू, तो दैट्स टू गुड। तो हम बात करेंगे और तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। अगर मान लेते हैं क्लास 12th के बाद कोई बच्चा पास आउट करता है, ही वांटेड टू गो टू ISC, तो ऐसा मुझे पता चला कि देयर इज नो बीटेक प्रोग्राम इन द ISC, मतलब कोई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम नहीं है। दे ऑफर द प्रोग्राम्स फॉर द BS या बैचलर ऑफ साइंस एंड रिसर्च। वो कुछ डिसिप्लिन में, अप्रॉक्सीमेटली 6 डिसिप्लिन में होते हैं। तो व्हाट इज देयर स्कोप ऑफ दोस प्रोग्राम्स? तो मेरे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, ISC ऐसा एज सच कोई इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर नहीं करती। अभी इस ईयर 2022 के क्यूरिकुलम से इन्होंने एक इंजीनियरिंग का क्यूरिकुलम लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज क्या है सर? बैचलर इन मैथमेटिक्स एंड क्या, आई गेस कंप्यूटिंग। दैट इज एक्चुअली इस मेनली फोकस्ड ऑन रिसर्च। सो बीटेक में जब आप आते हैं 12th के बाद, तो यहाँ पे जो BS का कोर्स है, तो आप ये मानो कि JEE एडवांस के टॉप मींस टॉप 1% मींस अंडर 100 मान यू कैन से, और जो प्योरली फोकस्ड है रिसर्च में, एंड वो हो सकता है मैथ ओलंपियाड चैंपियन और फिजिक्स ओलंपियाड चैंपियन, दे यूज्ड टू जॉइन ISC। JEE एडवांस बहुत मुश्किल पड़ता है, एंड देन उसके बाद उसमें आप टॉप हो तो आप यहाँ आ सकते हो। देन उसके बाद है स्कोप क्या है कि आप किसी भी अगर प्रोग्राम में हो, इट्स लाइक अ गेटवे टू फॉरेन। आप किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, मीन्स यू कैन से IISc बैंगलोर, IIT मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, जो मीन्स बहुत यहाँ पे, क्योंकि ये जो लिंक है प्रोफेसर्स की टू द फॉरेन इंस्टीट्यूट इज वेरी हाई, बिकॉज सब बाहर से पढ़े हैं, उनके फ्रेंड्स बाहर हैं, वो आपको बाहर भेज सकते हैं आपके रिसर्च। और बाहर जाने का ये मतलब नहीं है कि आप you want to go outside India, you want to learn more and explore more, because research is not cannot be done inside a room or inside a country. You need to know what the world is focusing, वो दुनिया क्या देख रही है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई थी वेस्टर्न कंट्रीज में, हमने उसको फॉलो किया, बट इंडिया में वो अभी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में सक्सेसफुल है। तो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमारी कंट्रीज अलग है, हमारी कंट्रीज का क्लाइमेट अलग है, हम उस पर सस्टेन नहीं कर पा रहे उनकी टेक्नोलॉजी को, हमें अपनी टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे जब इंडिया ने ब्रह्मोस बनाया, रशिया और इंडिया मिल गया, तो एक कंट्री बनाता तो कभी नहीं वो सक्सेसफुल होता उतना जो आज उसकी लेवल है, सुपर फास्टेस्ट सुपर क्रूज मिसाइल। लेकिन दो कंट्री ने मिलकर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की, तो आज वो, तो इट्स लाइक एक्सप्लोरिंग थिंग्स। You can come and do the things inside India, but you need to know what's going outside India, and that is the main point. यहाँ पे हम इंटरनेशनल टॉपिक्स पे बात करते हैं, हमारे जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं वो बाहर के होते हैं,
फिर अगर आप बीएस में एडमिशन नहीं ले पाए, आप एमटेक कर सकते हो यहाँ से। इंजीनियरिंग फील्ड से हो तो इंजीनियरिंग, बट आपको अगेन गेट में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। और इंटरव्यूज तो यहाँ के बहुत डिफिकल्ट होते हैं, यू नीड टू कम एंड गो विद इंटरव्यूज। अगर आप तब भी नहीं कर पाते, बी फोकस्ड और आप पीएचडी में आ सकते हो। सो इट्स लाइक आप, हाँ हम ये कह सकते हैं कि इट्स लाइक वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ स्टडिंग, बट अच्छा है अगर आप कुछ कर रहे हो। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, आप 25 ईयर्स में ज्वाइन किया, 65 ईयर्स तक आपको जॉब करनी है, तो आप एज्यूम करोगे आपको 40 ईयर्स जॉब करनी है। और अगर आप 30 में ज्वाइन करोगे तब भी आप 65 करोगे, तो 35 ईयर्स, 5 ईयर्स इज नॉट वेरी बिग लॉस फॉर यू इफ यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट इन 5 ईयर्स। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे। हाँ, आप अभी सोच सकते हो कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, लोग जॉब कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट में नहीं गए, आप यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं व्हाई आर डूइंग पीएचडी, आप तो बहुत पढ़ लिए। सो लाइक या समथिंग हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट इज लाइक फन, यू नो। ये प्रेशर हैंडलिंग हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होते हैं, हमें असाइनमेंट्स पूरे करने होते हैं, रिसर्च आइडियाज सोल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं, जिनके सोल्यूशंस नहीं अवेलेबल हैं बुक में या हमें नहीं मिलते, क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है, वो पेटेंटेड है। हमें उसके सोल्यूशन देखने पड़ते हैं खुद से, फिर हम वो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, हम वो चीज़ें देखते हैं। तो सीखने को बहुत कुछ है, मज़ा भी है। और फिर जब आप यहाँ करते हो तो प्रोफेसर से इंटरेक्शन भी है, सब चीज़ है, अप्स एंड डाउन है, बट मज़ा है लास्ट। या दैट इज लाइक कि यहाँ पे स्टूडेंट टू प्रोफेसर रेशियो मतलब 6-7 स्टूडेंट पर प्रोफेसर आईएससी बेंगलोर। और एट द सेम टाइम अभी आपने बोला कि हम बाहर क्यों जाते हैं, कोई भी स्टूडेंट या स्कॉलर बाहर जाता है ताकि एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसीलिए शायद यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय बोला जाता है। विश्वविद्यालय क्यों बोलते हैं, मतलब विश्वविद्यालय मतलब विश्व, मतलब हमारा जो टेम्परमेंट होगा वो ग्लोब के हिसाब से होगा। हम कोई लोकल चीजें नहीं सोच रहे होंगे जो दैट इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर बाउंड्री। तो दैट इज वाई वी से विश्वविद्यालय, एंड द मोर स्कोप इज एक्सप्लोरिंग आवर थिंग्स एट द ग्लोबल लेवल। मतलब कोई चीज हम कर रहे हैं वो हर जगह ग्लोब के किसी भी कॉर्नर पे वो सूट करती है, वो फिक्स होती है, वो डिफाइंड होती है, वही चीज, उसका कुछ मीनिंग वहां जाके बदल नहीं जाता। और एट द सेम टाइम तो एमटेक के भी ऑप्शन है यहाँ पे, एमटेक गेट्स के थ्रू ही करते हैं, राइट? तो या एमटेक के ऑप्शंस है यहाँ पे, और आपको गेट अच्छा देना पड़ेगा उसके लिए। बट मैं जितना जानता हूँ और यहाँ जितना है कि लोग पीपल यूज टू गो विद एमटेक ज्वाइन करते हैं, बट आफ्टर दैट दे गो यूज टू गो टू पीएसयूज, बिकॉज यहाँ का कोर्स बहुत डिफिकल्ट है। यू आर इफ यू जस्ट कांट गेट एनफ मोटिवेटेड, यू विल लीव द कोर्स, यू कैन नॉट डू दैट कोर्स, बिकॉज बहुत लोड है यहाँ पे कोर्सेज का। आपको हर हफ्ते असाइनमेंट करने हैं, और असाइनमेंट ऐसे हैं जो आपको सोल्यूशंस नहीं मिलते कहीं पे, आपको खुद से करने हैं। कोडिंग्स करनी है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में करनी है, कोर्स प्रोजेक्ट, कोडिंग्स, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, एवरीथिंग। सो मोस्टली मैंने ये देखा है कि यहाँ पे लोग एमटेक करने आते हैं, बट दे आर जस्ट व्हाट वी से गॉट वो उससे हो जाता है कि हम आईएससी में आ गए, बट आफ्टर दैट जब यहाँ के कोर्सेज देखते हैं तो लाइक हम क्यों आ गए, हमें कुछ अच्छा कर लेना। फिर दे यूज्ड टू गो टू पीएसयू, क्योंकि जो यहाँ पे आते हैं उनके टॉप गेट स्कोर्स होते हैं, एंड उनको पीएसयू भी मिल जाती है। मोस्टली ये लोग चले जाते हैं जो स्टूडेंट रहते हैं, लिटरली आफ्टर 2 years दे यूज्ड टू गो टू अब्रॉड। यहाँ पे आप किसी भी कोर्स में हो तो आप अगले कोर्स में अब्रॉड जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं। सो इज लाइक अगर आप एमटेक यहाँ से किए हो तो आप पीएचडी बाहर से कर सकते हो, बहुत ऑप्शंस है, आपके प्रोफेसर्स की बहुत पहुंच होती है। अगर आप पीएचडी कर रहे हो यहाँ से तो आप पोस्ट डॉक बाहर से कर सकते हो, एंड मनी डजंट मैटर आफ्टर अ सर्टेन एज, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे, आपको बस ये है कि आप कब कमाना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऑफर्स आते हैं, बट आप जो करना चाहते हो इसमें आपको, ठीक है, आप if you are living in Bangalore, it is costly, so you are getting accommodation in hostels, so that will benefit you in certain sense। so आपको बाहर की हाई कॉस्ट लिविंग से आपको फर्क नहीं पड़ता, आप नॉर्मल कॉस्ट लिविंग में भी रह सकते हो, आपकी स्टाइपेंड इतनी होती है कि आप इजीली सस्टेन कर सकते हो, अबव एवरेज लाइफ जी सकते हो, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। सो लाइक मजा है। ओके, तो आइडियल लाइफ क्या मीन्स, आई आपसे बात करके पता चला देयर इज लॉट ऑफ वर्कलोड, बहुत सारे असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च है, प्रोफेसर से आपको मीट करना पड़ता है, यू हैव टू थिंक अबाउट डिफरेंट आइडियाज। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या है, मीन्स अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स व्हाट इज द बेनिफिट टू गेट ना, आपको और क्या कॉलेज में ऐसा क्या अच्छा लगता है? कैंपस स्क्रीन है? और
देखिए अगर हम बात करेंगे आईआईटीज से, तो हम आईआईटीज के इतना फन नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैचलर कोर्स होता है, मेनली बैचलर्स में ही आप बहुत फन करते हो, देन मास्टर्स में तो आप और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, और पीएचडी में तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाउंडेड हो, यू हैव डोंट हैव फ्रीडम। तो हमारे यहाँ मास्टर्स नहीं है, हम मोर मैच्योर की तरह एक्ट भी करते हैं और प्रिटेंड भी करते हैं दोनों चीजें, क्योंकि हमें वो करना भी पड़ता है समटाइम्स। हाँ हमारे यहाँ भी थोड़ी बहुत फंक्शंस होते हैं, बट इज लाइक क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ भी कम है और हमारे पास मोर फोकस टुवर्ड्स वर्क है, तो लाइक या वी हैड फन, नाउ वी आर गिविंग बैक टू गोइंग बैक टू आवर वर्क। और आईआईटीज में ये चीज डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे बीटेक बीटेक एक ब्रांच की एक 100 की कैपेसिटी या 70 कैपेसिटी होती है, सो आप पॉपुलेशन आइडिया लगा सकते हो कितनी होती है। और पीएचडी में 1 साल की इनटेक 16 होती है मैकेनिकल में, एमटेक में 15 होती है, इज लाइक समथिंग लाइक दैट। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, तो इज लाइक फन, बट या वी हैव फैसिलिटीज लाइक जिम खाना है, स्विमिंग पूल्स हैं, मार्केट्स हैं, कैंपस घूमने के लिए है, घूमो आप, साइकिलिंग साइकिलिंग करो, राइडिंग वॉकिंग करो। फिर खाने की क्वालिटी भी, मेस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है हमारे पास, डिफरेंट चीज जैसे वी हैव 5 मेस, हमारे हर चीज की अलग है, जैसे नॉर्थ इंडियन वेज, नॉर्थ इंडियन नॉन वेज, साउथ इंडियन वेज, साउथ इंडियन नॉन नॉन वेज। तो आप जिस रीजन से जो आपको पसंद है आप वो एकोमोडेट कर सकते हो। हॉस्टल्स अच्छे हैं, मीन्स जो मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, लाइक वन एक एक रूम है, बट सफिशिएंट कॉरिडोर्स, टेबल्स, चेयर्स, बेड, ये सब प्रोवाइडेड है इजिली। फिर आप कह सकते हो कि इज लाइक इट इज इन द बैंगलोर टॉप, मीन्स व्हाट वी कैन से, अच्छी जगह, मतलब कैंपस अच्छा है, प्लस ये अच्छी जगह पे कनेक्टिविटी अच्छी है, मेट्रो लाइंस हैं, बस सर्विसेज हैं, सो इट्स लाइक यू आर इन द मच मोर ग्रेटर पोजीशंस। बस आपको अपने आप को पीएचडी आपको अच्छे से करनी है, चांस जो भी आपके गाइड करे सर, बहुत कुछ वर्क गाइड पे भी है कि आपको वो कितना लोड दे रहा है, हाउ मच वर्क ही और शी इज पुटिंग ऑन यू। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी चॉइस और सिलेक्शन पे, गाइड आप कैसा चूज करते हो। अच्छा अगर अच्छा कोई नहीं होता, या तो कम प्रेशर होता है या तो ज्यादा प्रेशर होता है, यही दो चीज ही होती है। और कम प्रेशर वालों को लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको हार्म भी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका वर्क इतना सस्टेनेबल ना हो कि आपको पीएचडी में आगे जाके आप डिफेंस ना दे पाओ। और हो सकता है कोई बहुत मुश्किल गाइड है, तो हो सकता है कि वो आपको ये दिक्कत करे कि आप 4 साल भी सस्टेन ना कर पाओ। बहुत सारी चीजें हैं, तो इज लाइक अच्छा बुरा कुछ नहीं है, वर्क ज्यादा है या वर्क कम है, बस सिंपल से एक दो शब्द है। ओके सर, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि टू गेट इनटू एससी इज एक्सट्रीम टफ, टू बी देयर इज स्टिल अ टफ, but at the same time you have a better life, you have the best opportunity in the country, मीन्स वो किसी के पास नहीं है, आप कहीं भी जाके रिसर्च कर सकते हैं, आपकी पुडिंग्स खाना सबको पसंद है, यू गेट द बेस्ट, या आपके रहने के लिए अकोमोडेशन से द बेस्ट, मीन्स अगर आपको बेंगलोर में मिल रहा है, उधर मैं एक बार था कैंपो उधर कोरमंगला में, इवन आप फ्लैट आप 1 BHK कास्ट अराउंड 15,000 रुपये, तो मतलब यू आर गेटिंग एवरीथिंग, सो एट द सेम टाइम यू आर सेक्रीफाइसिंग कि आपको रिसर्च करनी है, आप कंट्री के ग्रो में कंट्रीब्यूट करना है, that's means with a great powers come great responsibility, like means you are being accommodated with all these things, you have the responsibility to take the country in the forward directions, to do your works honestly, because अगर साइंटिफिक बातें करें, अगर साइंटिफिक एम्पावरमेंट हमारी आने वाली जनरेशन का भी देखा जाए, तो दैट इज मच रिलाइड ऑन यू पीपल, ये आप लोग के काम पे डिपेंड करता है हम साइंस में कितना आगे जाने वाले हैं। सो एक्चुअली मैं इसमें यही बोलना चाहूंगा कि या यू सेड राइट कि यहाँ पे आना जितना डिफिकल्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन लेस देन 1% है, तो यहाँ सस्टेन करना उतना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज यू कैन नॉट लीव द आईएससी, बिकॉज इट्स सच अ कॉलेज कि आपको हमेशा रहेगा कि यार चलो कर लेते हैं, लेकिन जब आप करने जाते हो तो आपको उतना ही डिफिकल्ट पड़ता है। सो देर इज स्लाइट मोटिवेशन ऑल्सो एंड स्लाइट प्रेशर ऑल्सो, सो आप डिसाइड नहीं कर पाते। एंड अच्छी बात है अगर आप यहाँ आते हो, अगर आप किसी भी टॉप आईआईटीज में जाते हो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट ओनली आईएससी, आप किसी भी टॉप आईआईटीज में जाते हो, दे हैव आल्सो वेरी गुड रिसर्च प्रोग्राम, और हायर स्टडीज में इंडिया का फोकस शिफ्ट हुआ है, बट द ओनली थिंग इज कि अभी हम उतने ज्यादा इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में पीछे हैं,
पर टाइम के साथ बढ़ेगा क्योंकि हमारी R&D इंडस्ट्रीज की बहुत अच्छी नहीं है और हमें उतना PhD और M.Tech में उतने पेज भी नहीं जितने बीटेक वाले को हैं, तो इज लाइक कुछ स्लाइटली। और दूसरी बात है, अगर आप, जैसे मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, मैं एक स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया हूँ, देन NIT से मैं M.Tech किया हूँ, देन अभी ISC में बैठा हूँ। तो मेरा कॉलेज अंडर 200 भी नहीं था इंडिया में जब मैं बीटेक कर रहा था, अंडर 200 कॉलेज भी नहीं था। मैं जिस M.Tech में जिस NIT से किया उसकी रैंकिंग अराउंड 60 रैंकिंग थी जब मैं कर रहा था इंडिया में। और जो मैं आज इस कॉलेज में बैठा हूँ इसकी रैंकिंग इंडिया में तो फर्स्ट है, और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इसकी रैंकिंग मेरे डिपार्टमेंट के अंडर 100 है एंड अंडर 200 कॉलेजेस में ही आता है। सो इज लाइक आप कहाँ से स्टार्ट करते हो ये मायने नहीं रखता, आप कहाँ जाना चाहते हो ये मायने रखता है। तो मैं जब देखता हूँ तो लाइक मुझे बिलीव भी नहीं होता कि मैं कहाँ से कहाँ पे जर्नी ट्रेवल किया हूँ। बट इस ऑल लाइक आप इस लाइक अबाउट कंसिस्टेंसी, आप कितना एफर्ट डेली डालते हो, आपको हर दिन एफर्ट देना है और सीखना है, क्योंकि अगर आप सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। इवन आप किसी अच्छे IIT में जाते हो, आप पढ़ते हो, या आप बीटेक ही कर रहे हो या आप M.Tech कर रहे हो, आपको आपको पढ़ाई अपनी अच्छी होनी चाहिए। और जब आपकी पढ़ाई अच्छी होती है तो फिर आप, जाहिर सी बात है, आज आपको जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कल तो मिलेगी, कल नहीं तो परसों मिलेगी, आपको मिलेगी। आप अपनी बस पढ़ाई अच्छी करो। और So बेस्ट with ऑफ लक टू जो भी करता है, मतलब ये बहुत मुश्किल है बट या करने it की is worth बात है। it is worth it. So with this, we will be winding up this session. It was a great time with you, talking about all the journey in the ISC, research-oriented program, life, complexities, and everything. तो इट इज लाइक दैट कि अगर हम एज ए मोटिवेशन देखें कि आप, अगर हम कभी परेशान होते हैं जिंदगी में, हमें क्या करना है, हम आगे कैसे जाएं, तो अगर हम अपनी यात्रा देखें, हम कहाँ से शुरू किए थे और कहाँ पहुंच गए हैं, तो इससे हमें आगे जाने के लिए थोड़ा और मोटिवेशन मिल ही जाती है। With this note, we will be binding up the session. Thank you, sir. It was a very great time with you. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू। I am just blessed with being with you in the channel. Thank you. Thank you.